पर्यटन प्रमुख उद्योगों में से एक, वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता। महान भारतवर्ष में पर्यटन एक उद्योग के साथ साथ देश की अनुपम कला, संस्कृति, दर्शन, धरोहर और विरासत के संरक्षक का दर्जा रखता है। काल के तीनों स्वरूप यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्यक प्रयास से बना है ये शहर कुरुक्षेत्र। महाभारत काल से भी कई हजारों वर्षों के उस स्वरूप के रूप में विद्यमान है, जिसके दर्शन से मात्र जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसकी पौराणिकता को और सुनियोजित ढंग से विकसित करने का और उसको सहेजने का काम किया है आधुनिक भारत के शिल्पी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए थीम बेस्ड टूरिज्म यानी विषयगत पर्यटन सर्किट के विकास के लिए प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कुरुक्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण किया गया। इतिहास के कई अद्भुत घटनाओं का साक्षी ये शहर कई मायने में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्रह्म सरोवर, जिसकी रचना स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने किया, जिन्होंने अपने हाथों से शक्ति के अनंत स्वरूप शिवलिंग को स्थापित किया। कुरुक्षेत्र के नव निर्माण में करीबन 78 करोड़ 23 लाख रुपए, जिसमें से ब्रह्म सरोवर में 38 करोड़ 31 लाख से भी अधिक धनराशि खर्च करके यहां सरोवर का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें भव्य सरोवर, मुख्य द्वार, पर्यटकों को बैठने की व्यवस्था के लिए बेंचेस, घाट का निर्माण, महिलाओं के लिए स्नान घर, जिसमें स्नान के साथ साथ वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था कराई गई है। म्यूरल पेंटिंग्स, जो कि संजोए हैं ब्रह्मांड के इतिहास की विभिन्न घटनाएं, पथ का निर्माण, पर्यटक सूचना और सुविधा केंद्र, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग की व्यवस्था का काम इसी योजना के तहत किया गया है। धर्म और अधर्म के बीच चले 18 दिनों की इस घनघोर युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं की रचना के गठन को बड़ी बारीकी से कला के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें खास रूप से 13वें दिन की चक्रव्यूह की रचना देखने लायक है। यहां सोमवती अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का झुंड जमा होता है। इसे गीता महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सबकी कामना के लिए गीता पाठ, भव्य आरती, दीपदान का आयोजन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म सरोवर की छटा अद्भुत लगती है। स्नान के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारों तरफ सीमेंटेड रेलिंग का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ साफ पानी और शौचालय की भी व्यवस्था इसी योजना के अंतर्गत कराई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए टूरिस्ट पुलिस हमेशा तैनात और सेवा में तत्पर मिलती है। रात में ब्रह्म सरोवर की सुंदरता आगंतुकों को विस्मित करती है। केशव का अर्जुन के रथ पर सारथी बनना, संकट मोचन का रथ के शीर्ष पर विराजमान होने की पीतल की नक्काशी इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाती है। ज्योतिसर, लाइट एंड साउंड शो, जो कि 5 तत्वों में से जल, प्रकाश और साउंड के माध्यम के द्वारा महाभारत के विशेष प्रसंग और गीता के उपदेशों की रचना की कल्पना से पर्यटकों को भक्ति रस से भाव विभोर कर देती है। और प्रत्यंचा तान दी, अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। तू अनादि अनंत अखंड चेत अवेद थे, सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था। और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी।
अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। यहाँ 32 करोड़ और 33 लाख रुपयों की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में महाभारत थीम बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा। बाणगंगा ब्रह्म सरोवर के समीप ही इसके इतिहास की एक और बड़ी उपलब्धि को संयोजने का काम किया गया है, जहां धनुर्धर अर्जुन ने अपने तीर मात्रा से पृथ्वी के गर्भ से स्वयं गंगा को उत्पन्न कर दिया और पितामह की प्यास बुझाई थी, जिसे भीष्म कुंड या बाण गंगा भी कहते हैं, जो कि नर कतारी में स्थित है। इसी ही योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 12 लाख की धनराशि से यहाँ 56 स्तंभों से इस कुंड को घेरा गया है, जिसमें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम लिखे गए हैं। गंगा जी का ये कुंड पितामह के अपने परपुत्रों के लिए आखिरी समय के संघर्ष को संजोए हैं। यहाँ भीष्म पितामह मंदिर, प्रमुख द्वार, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग की व्यवस्था का काम इसी योजना के तहत किया गया है। सन्निहित सरोवर 3 किलोमीटर की कुरुक्षेत्र से दूरी पर और पहोवा रोड पर स्थित है सन्निहित सरोवर। सूर्य ग्रहण के दिन आगंतुक अपने पुरखों के पिंड दान के लिए एकत्र होते हैं। कहते हैं यहाँ किया गया पुरखों के लिए श्राद्ध 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। यहाँ आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ 45 लाख की लागत से टूरिस्ट सूचना और सुविधा केंद्र, स्नान घाट का सुंदरीकरण, परिक्रमा पथ पे छायाधार तथा बैठने के लिए सुंदर मंडप और पूरे परिसर को अपने में जोड़ने के लिए पैदल पथ का निर्माण किया गया है। अद्भुत स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र शहर को स्ट्रीट लाइट के माध्यम से भी सुंदरता प्रदान की गई है। वीरता का प्रतीक ये भूमि कुल 1530 किलोमीटर में फैला है, जिसे सरकार द्वारा रेल और बस के माध्यम से जोड़ा गया है। हवाई मार्ग से आने वाले यात्री चंडीगढ़ और दिल्ली उतरकर आ सकते हैं। अधर्म पे धर्म की, तपस्या की, वीरता की विजय गाथा की कथा सुनाता यह कुरुक्षेत्र इतिहास को पूरी तरह अपने में संजोए हुए है। भारत की अनमोल विरासतों में से एक है कुरुक्षेत्र।